गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मेरी भक्ति में स्वागत है। तो आज भी मैं आप सबके लिए आज की मुरली ओम शांति पढ़कर सुना रही हूँ। 21 तारीख की ये मुरली है, 21 जून 2020। आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के पद्मापदम भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख हर्षित हो रहे हैं। सारे कल्प में ऐसा कोई बाप नहीं हो सकता जिसके इतने सभी बच्चे भाग्यवान हो। नंबरवार भाग्यवान होते हैं। नंबर 1 इसमें गलती से लिखा हुआ है। नंबरवार भाग्यवान होते हुए भी दुनिया में आजकल के श्रेष्ठ भाग्य के आगे लास्ट नंबर भाग्यवान बच्चे भी अति श्रेष्ठ हैं। इसीलिए बेहद के बाप को सभी बच्चे के भाग्य पर नाज है। बाप दादा भी सदा वाहे मारे मेरे भाग्यवान बच्चे, वाह। एक लगन में मगन रहने वाले बच्चे यही गीत गाते रहते हैं। बाप दादा आज विशेष सर्व बच्चों के स्नेह और साहस दोनों विशेषताओं की मुबारक देने आए हैं। हर एक ने यथा योग्य स्नेह का रिटर्न सेवा में दिखाया। एक लगन से एक बाप को प्रत्यक्ष करने की हिम्मत प्रत्यक्ष रूप में दिखाई। अपना अपना कार्य उमंग उत्साह से संपन्न किया। यह कार्य के खुशी की मुबारक बाप दादा दे रहे हैं। देश विदेश के सम्मुख आने वाले दूर बैठ भी अपने दिल को श्रेष्ठ संकल्प द्वारा व सेवा द्वारा सहयोग बने हैं। तो सभी बच्चों को बाप दादा सदा सफलता भव, सदा हर कार्य में संपन्न भाव, सदा प्रत्यक्ष प्रमाण भव का वरदान दे रहे हैं। सभी के स्वयं परिवर्तन की सेवा में और आगे बढ़ने की शुभ उमंग उत्साह की प्रतिज्ञाओं बाप दादा ने सुनाया था ना। बाप दादा के पास आपकी सरकार ये दुनिया से न्यारी शक्तिशाली टीवी है। आप सिर्फ शरीर के एक्ट को देख सकते हो, बाप दादा मन के संकल्प को भी देख सकते हैं। जो भी हर एक ने पाठ बजाया वह सब संकल्प सहित मन की गतिविधि और तन की गतिविधि दोनों ही देखो सुनी। क्या देखा होगा? आज तो मुबारक देने आए हैं, इसीलिए और बातें आज नहीं सुनाएंगे। बाप दादा औरों के साथ में सभी आपकी सेवा साथी बच्चों ने एक बात पर बहुत खुशी की तालियां बजाई। हाथ की तालियां नहीं, खुशी की तालियां बजाई। सारे संगठन में सेवा द्वारा अभी बाप को प्रत्यक्ष कर लें। अभी विश्व में आवाज फैल जाए। यह एक उमंग और उत्साह का संकल्प सभी में एक था। चाहे भाषण करने वाले, चाहे सुनने वाले, चाहे कोई भी स्थूल कार्य करने वाले, सभी के अंदर यह संकल्प खुशी के रूप में अच्छा रहा। इसीलिए चारों ओर खुशी की रौनक, प्रत्यक्ष करने का उमंग वातावरण को खुशी की लहर में लाने वाला रहा। मेजॉरिटी खुशी और निस्वार्थ स्नेह पर यह अनुभव का प्रसाद ले गए। इसीलिए बाप दादा भी बच्चों की खुशी में खुश हो रहे हैं। समझे? गोल्डन जुबली भी मना ली ना। गोल्डन जुबली भी मना ली ना। अभी आगे क्या मनाएंगे? डायमंड जुबली यहाँ ही मनाएंगे या अपने राज्य में मनाएंगे? गोल्डन जुबली किस लिए मनाई? गोल्डन दुनिया के लिए मनाई। गोल्डन दुनिया लाने के लिए मनाई ना। इस गोल्डन जुबली का क्या श्रेष्ठ गोल्डन संकल्प किया? दूसरों को तो गोल्डन
यथा बहुत सुनाए, अच्छे अच्छे सुनाए। अपने प्रति कौन सा विशेष सुनहरी संकल्प किया, जो पूरा हर वर्ष संकल्प हर घड़ी गोल्डन हो। लोग तो सिर्फ गोल्डन मॉर्निंग या गोल्डन नाइट कह देते हैं, गोल्डन इवनिंग कह देते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं की हर सेकंड गोल्डन हो। गोल्डन सेकंड हो, सिर्फ गोल्डन मॉर्निंग या गोल्डन नाइट नहीं। हर समय आपके दोनों नैनों में गोल्डन दुनिया और गोल्डन लाइट का स्वीट होम हो। वह गोल्डन लाइट है, वह गोल्डन दुनिया है, ऐसा ही अनुभव हो। याद है ना, शुरू शुरू में एक चित्र बनाते थे। एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मृत्यु, जीवन मुक्ति। यह अनुभव करना, यही गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प है। ऐसा संकल्प सभी ने किया, या सिर्फ हृदय देख देख कर खुश होते रहे। गोल्डन जुबली इस श्रेष्ठ कार्य की है, कार्य के नियमित और सभी भी कार्य की साथी हो। सिर्फ साक्षी होकर देखने वाले नहीं, साथी हो। विश्वविद्यालय की गोल्डन जुबली है, चाहे एक दिन का एक विद्यार्थी हो, उसकी भी गोल्डन जुबली है। और ही बनाई जुबली पर पहुंचे हो। बनाने की मेहनत इन्होंने की और मनाने के समय आप सब पहुंच गए। तो सभी को गोल्डन जुबली की बाप दादा भी बधाई देते हैं। सभी ऐसे समझते हो ना, देखने वाले तो सिर्फ नहीं हो ना, बनाने वाले हो या देखने वाले। देखा तो दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ देखना अर्थात बनाना, सुनना अर्थात बनाना। तो क्या संकल्प किया? हर सेकंड गोल्डन हो, हर संकल्प गोल्डन हो। सदा हर आत्मा के प्रति स्नेह की खुशी के सुनहरे पुष्प की वर्षा करते रहो। चाहे दुश्मन भी हो, लेकिन स्नेह की वर्षा दुश्मन को भी दोस्त बना देगी। चाहे कोई मान दे व मान ना माने, लेकिन आप सदा सम्मान में रहा रहें। औरों की दृष्टि से, स्नेही दृष्टि से, स्नेही वृत्ति में से आत्मिक मान देते चलो। वह माने ना माने आपको, लेकिन आप उसको मीठा भाई, मीठी बहन, मीठा भाई मीठी बहन मानते चलो। वह माने नहीं माने, आप तो मान सकते हो ना। वह पत्थर फेंके, आप रत्न दो। आप भी पत्थर ना फेंको, क्योंकि अगर आप रत्नाकर बाप के बच्चे हो, रत्न की खान के मालिक हो, मल्टी 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 मिलियनर मल्टी 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 मिलियनर हो, भिखारी नहीं हो जो सोचो कि वह दे तब दूं। यह भिखारी के संसार है। दाता के बच्चे कभी लेने का हाथ नहीं फैलाते। बुद्धि से भी यह संकल्प करना कि यह करे तो मैं क्या करूं। यह स्नेह देता है तो मैं दूं, यह मान देता है तो मैं दूं। यह भी हाथ फैलाना नहीं है, यह भी रॉयल भिखारीपन है। इसमें निष्काम योगी बनो, तभी गोल्डन दुनिया में खुशी की लहर वृक्ष तक पहुंचेगी। जैसे विज्ञान की शक्ति ने सारे विश्व को समाप्त करने की सामग्री बहुत शक्तिशाली बनाई है, जो थोड़े समय में कार्य समाप्त हो जाए। विज्ञान की शक्ति ऐसी रिफाइन वस्तु बना रही है, आपके ज्ञान की शक्ति वाली ऐसी शक्तिशाली वृत्ति और वायुमंडल बनाओ, जो थोड़े समय में चारों ओर खुशी की लहर फैला दे। सृष्टि के श्रेष्ठ भविष्य की लहर बहुत जल्दी से जल्दी फैल जाए। आधी दुनिया अभी आधा मरी हुई है। भय की मौत की श्रेया पर सोई हुई है। उसको खुशी की लहर की ऑक्सीजन दो।
यह गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प सदा इमर्ज रूप में रहे। समझा क्या करना है? अभी और गीत को तीव्र बनाना है। अब तक जो किया वह भी बहुत अच्छा किया। आगे अब अभी आगे और भी अच्छे से अच्छा करते चलो। अच्छा। डबल विदेशियों को बहुत उमंग है। अभी है तो डबल विदेशियों का चांस। पहुंच भी गए हैं बहुत। समझा अभी अभी को खुशी की टोली खिलाओ। दिल में खुश मिठाई होती है ना, तो खूब दिल खुश मिठाई बांटो। अच्छा सेवाधारी भी खुशी के में नाच रहे हैं ना, नाचने से थकावट खत्म हो जाती है। 100 सेवा तो सेवा की या खुशी की डांस सभी को दिखाई। क्या किया? डांस दिखाई दिया ना। अच्छा। सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माओं को हर सेकंड हर संकल्प सुनहरी बनाने वाली सभी आज्ञाकारी बच्चों को सदा दाता के बच्चे बनकर सर्व की झोली भरने वाले संपन्न बच्चों को सदा विधाता और वरदाता बन सर्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति की प्राप्ति करने वाले सदा भरपूर बच्चों को बाप दादा की सुनहरी स्नेह के सुनहरे खुशी के पुष्पों सहित याद प्यार बधाई और नमस्ते। पार्टियों से सदा बाप और वर्षा दोनों याद रहता है। बाप की याद स्वतः ही वर्षे की भी याद दिलाती है, और वर्षा याद है तो बाप का स्वत याद है। बाप और वर्षा दोनों एक साथ साथ हैं। बाप को याद करते वर्षे के लिए। अगर वर्षे की प्राप्ति ना हो तो बाप को भी याद क्यों करेंगे? तो बाप और वर्षा यही याद सदा भी भरपूर बनाती है। खजानों से भरपूर और दुख दर्द से दूर, दोनों ही फायदे हैं। दुख के दूर हो जाते ही और खजानों से भरपूर हो जाते ही ऐसी प्राप्ति सदाकाल की बाप के बिना और कोई करा नहीं सकता। यही स्मृति सदा संतुष्ट संपन्न बनाएगी। जैसे बाप सागर है, सदा भरपूर है। कितने भी सागर को सुखाया फिर भी सागर समाप्त होने वाला नहीं है। सागर संपन्न है, तो आप सभी सदा संपन्न आत्माएं हो ना। खाली होंगे तो कहाँ लेने के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा। लेकिन भरपूर आत्माएं सदा ही खुशी के झोली में झूलती रहती हैं। सुख की झोली में झूलते चेक करो मिली हुई शक्तियों को के खजाने को कहाँ तक कार्य में लगाया है। सदा हिम्मत और उमंग के पंखों से उड़ते रहो और दूसरों को भी उड़ाते रहो। हिम्मत है, उमंग उत्साह नहीं तो कभी सफलता नहीं। उमंग है, हिम्मत नहीं तो भी सफलता नहीं। दोनों साथ रहें तो उड़ती कला है। इसीलिए सदा हिम्मत और उमंग के पंखों से उड़ते रहो। अच्छा। 108 रत्नों की विजयंती माला में आने के लिए संसार मिलन का रास करो। कोई भी माला जब बनाते हैं तो एक दाना दूसरे दाने से मिला हुआ रहता है। विजयंती माला में चाहे कोई 108वां नंबर हो, लेकिन दाना दाने से मिला होता है, तो सभी को यह महसूसता आए कि यह तो माला में सम्मान पिरोए हुए मणके हैं। विराटी संसार होते हुए भी समीप दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, एक दो संसारों का जान करके एक दो के स्नेह में एक दो से मिलजुल कर रहना, यह माला के दोनों की विशेषताएं हैं। लेकिन एक दो के स्नेह तक बनेंगे जब संसार और संकल्प को एक दो से मिलाएंगे।
इसीलिए सरलता का गुण धारण करो। तीसरा, अभी तक स्तुति के आधार पर स्थिति है। जो कर्म करते हैं उसके फल की इच्छा रहती है। स्तुति नहीं मिलती तो स्थिति नहीं रहती। निंदा होती है तो धनी को भूल निधन के बन जाते हैं। फिर संसारों में टकराव शुरू हो जाते हैं। यदि दो बातें माला से बाहर कर दे, इसीलिए स्तुति और निंदा के समान स्थिति बनाओ। दोनों में समान स्थिति बनाओ। इसीलिए स्तुति और निंदा में इन दोनों ही में समान स्थिति बनाओ। चौथा, संस्कार मिलने के लिए जहाँ मालिक हो चलाना है वहाँ बालक नहीं बनना है, और जहाँ बालक बनना है वहाँ मालिक नहीं बनना। बालकपन अर्थात निरसंकल्प। जो भी आज्ञा मिले, डायरेक्शन मिले, उस पर चलना। मालिक बन अपनी राय दो, फिर बालक बन जो टकराव से बच जाएंगे। नंबर 5वां, सर्विस में सफलता के आधार है नम्रता। जितनी नम्रता उतनी सफलता। नम्रता आती है नम्रता समझने से। नम्रता के गुण में सब नमन करते हैं। जो खुद झुकता है उसके आगे सभी झुकते हैं। इसीलिए शरीर को निमित्त मात्र समझकर चलो और सर्विस में अपने को निर्मित समझकर चलो, तब नम्रता आएगी। जहाँ नम्रता है वहाँ टकराव नहीं हो सकता। संस्कार मिलन हो जाएगा। नंबर 6, मन में जो भी संकल्प उत्पन्न होते हैं उसमें सच्चाई और सफाई चाहिए। अंदर कोई भी विक्रम का किचारा नहीं हो। कोई भी भाव सद्भाव पुराने संस्कारों का भी विचार नहीं हो। जैसे जो ऐसी सफाई वाला होगा वो सच्चा होगा, और जो सच्चा होगा वो सबका प्रिय होगा। सबके प्रिय बन जाओ तो संस्कार मिलन की रास हो जाएगी। सच्चे पर सब साहब राजी होते हैं। नंबर 7वां, संस्कार मिलने की रास करने वाले के लिए अपने नेचर की इज और पॉजिटिव नहीं को बिजी और एक्टिव बनाओ। बिजी अर्थात अपने पुरुषार्थ में संस्कारों की भारीपन ना हो। इजी है तो एक्टिव है। इजी से सभी कार्य भी इजी, पुरुषार्थ भी इजी हो जाते हैं। खुद इजी नहीं बनते तो मुश्किलातों में का सम्मान करना पड़ता है। फिर अपने संस्कार अपनी कमजोरियां मुश्किल के रूप में देखने के लिए आती हैं। नंबर 8वां, संस्कार मिलने की राज तब हो जब हर एक विशेषता देखो और स्वयं को विशेष आत्मा समझ विशेषताओं से संपन्न बनो। यह मेरे संस्कार हैं, यह मेरे संस्कार शब्द में मिट जाएं। इतने तक मिटाना है जो भी नेचर भी बदल जाए। जब हर एक की नेचर बदले तब आप लोगों के अव्यक्तित्व फीचर बनेंगे। नंबर 9, बाप दादा बच्चों को विशेष महाराजन बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। विश्व महाराजन बनाने वाली सर्व में स्नेही होगा। जैसे बाप सर्व में स्नेही है और सर्व उनके स्नेही है, ऐसे एक एक अंदर से उनके प्रति स्नेह के फूल बरसेंगे। जब स्नेह के फूल यहाँ बरसेंगे तब जड़ चित्रों पर भी फूल बरसेंगे। तो लक्ष्य रखो कि सर्वे के स्नेह से पुष्प पात्र बने। स्नेह मिलेगा सहयोग देने से। नंबर 10वां पॉइंट, सदैव यही लक्ष्य रखो कि हमारी चलन द्वारा कोई भी दुखी ना हो। मेरी चलन, मेरा संकल्प, मेरी वाणी और हर कर्म
सुखदायी हो। यह है ब्राह्मण कुल की रीति। यह रीति अपना लो तो संस्कार मिलने की रास हो जाएगी। वरदान ईश्वरीय रियलिटी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुष्प आत्मा भाव। सदा स्वयं की विशेषता विशेष आत्मा सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझकर हर संकल्प व कर्म करना और हर एक की विशेषता देखना, वर्णन करना, सर्व के प्रति विशेष बनने की शुभ कल्याण की कामना रखना, यही ईश्वराय रियलिटी है। रॉयल आत्माएं दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं में धारण नहीं कर सकती, इसीलिए सदा एक्शन रहे कि किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने के नेत्र सदा बंद हो। एक दो के गुण गान करो, स्नेह करो, सहयोग के पुष्पों की लेन देन करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन: वरदान की शक्ति परिस्थिति रूप आग को भी पानी बना देती है। सूचना: आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग दिवस तीसरा रविवार है। समय 6:30 से 7:30 बजे तक। सभी भाई बहनों संगठित रूप में एकत्रित होकर योग अभ्यास के अनुभव करें कि मैं भृकुटी आसन पर विराजमान परमात्मा, शक्तियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ राजयोगी आत्माएं, केंद्रित जीत विक्रमाजीत हूँ। सारा दिन इसी स्वमान में रहे और सारे कल्प में हीरो पार्ट बजाने वाली मैं एक सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। आज इंटरनेशनल योग डे है, तो आप सभी को इसकी बहुत बहुत बधाइयाँ। योग करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।